फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग शुरू कर दिए हैं रीजनिंग। जो आज से हम लोग का डेली रीजनिंग क्लास चलेगा, एक क्लास रीजनिंग का डेली चलेगा, जो कि है हम लोग का टॉपिक 1 होगा, यानी क्लास 1 है मिसिंग नंबर, जिससे हम लोग 25 MCQ देखेंगे। उसमें से कुछ MCQ आपको टेस्ट के लिए भी दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे आज का रीजनिंग क्लास। बिल्कुल बेसिक से, यानी कि एकदम बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से शुरू करेंगे। और इसका एक क्लास का यानी एक चैप्टर का 2 पार्ट होगा, एक बेसिक से एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न दिया गया है। थोड़ा सा टाइम लेके इसमें देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है आप लोगों के लिए, तो हो सकता है कि आप लोग को ज़्यादा टाइम लगे समझने में। तो घबराना नहीं है, इसमें 1-2 क्लास आप लोगों को समझने में लगेगा, इसके बाद आप लोगों का हैबिट हो जाएगा रीजनिंग पढ़ने का। तो इसमें जो दिया है 2, 4, 8, 16 और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। आइए इसमें लॉजिक लगाते हैं क्या होगा। ध्यान देंगे 2 से क्या हुआ है, 4 दिया है, 4 से 8 बन गया है, 8 से 16 बन गया है। तो 16 से क्या बनेगा यहाँ बताना है आपको। तो ऐसे देखेंगे कि 2 से 4 हुआ तो क्या हुआ 4 से 8 तो क्या होगा, 8 से 16 में क्या हुआ है। ध्यान देंगे जब 2 से 4 बना है तो 2 से गुना हुआ है 2 में, तो 2 जा कितना हुआ 4, यानी 2 दूना का 4 हुआ। 4 से 8 गया है तो यहाँ भी 2 से गुना हुआ है, तो 4 दूना के 8 हो गया। 8 से 16 गया है तो यहाँ भी 2 से गुना हुआ है, तो 8 दूना का 16 हो गया। अब 16 से भी यहाँ जो जाएगा वहाँ में क्या हुआ, 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32। ऑप्शन में कहीं 32 आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो बोलेंगे जी सर, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर 32। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए अगला क्लास देखते हैं, अगला मतलब कि देखेंगे प्रश्न। ये है सेकेंड नंबर प्रश्न है। इसमें दिया गया है 5, 10, 20, 40 और क्वेश्चन मार्क। तो बताना है 5 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 20 आया है, 20 के बाद 40 आया है, 40 के बाद क्या आएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, जो कि आया हुआ है, सही बात है। 10 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20, तो वो भी आया हुआ है। उसी प्रकार 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा 40, और 40 आया हुआ है। 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 80। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी 80। ध्यान देंगे 40 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40 दूना के 80 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है 7, 14, 28, 56। इसमें सेम कंसेप्ट है, 7 दूना के 14। देखिए 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना के 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, तो 56 दूना कितना होता है 112। बिल्कुल सिंपल सवाल, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। देखेंगे 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 3, 6, 9, 12, आगे क्या होगा। ये भी सिंपल प्रश्न है। 3 दूना के 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, यानी कि 3 का क्या है पहाड़ा है। ध्यान देंगे 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 क्या होगा 15। बहुत सिंपल सवाल था, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अच्छा प्रश्न आगे आएगा आप लोग को। 5th नंबर प्रश्न देखेंगे। ये भी सिंपल प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है 11, 22, 33, 44, तो आगे क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि 11 का टेबल दिया है, 11 दूना के 22, 11 तिहाई 33, 11 44, तो 11 गुने 5 क्या होगा, तो 11 गुने 5 होगा 55, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न होगा। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आप लोग थोड़ा टाइम लेंगे और अपने से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि रीजनिंग में जितना आप लोग टाइम देंगे उतना ही रीजनिंग आपका हो जाएगा। स्टार्टिंग में टाइम मांगता है, इसके बाद आप लोग को हैबिट हो जाएगा, तो आप लोग देख के भी आंसर दे सकते हैं बिना पेन पेपर यूज किए। आइए चलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग ट्राई किए होंगे। देखेंगे 2 से 5, तो 2 से 5 हुआ होगा तो लिखेंगे 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 17 से 26। ठीक, तो 2 से 5 कैसे गया होगा, तो हम लोग बात करें 2 से 5, तो 2 से 5 में हम लोग 3 जोड़े होंगे, तो 2 3 5 हुआ होगा। 5 से 10 की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या जुड़े होंगे 5 जुड़े होंगे, तो 5 5 10 हुआ होगा। 10 से 17 की बात करेंगे हम, तो इसमें क्या जुड़े होंगे 7 जुड़े होंगे, तो 10 7 17 गया होगा। 17 में 26 में बताएंगे तो इसमें हम लोग 9 जुड़े होंगे, क्योंकि 17 में क्या होता है 26। तो 26 से हम लोग क्या जोड़ेंगे कि अगला आएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 3 जोड़े
फिर 5 जोड़ें, फिर 7 जोड़ें, फिर 9 जोड़ें, यानी ये विषम संख्या जोड़ रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो अगला क्या जोड़ेंगे 11। तो 26 प्लस 11 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर 37, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 37 आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है, ये बिल्कुल अलग प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग को अगर स्क्वायर आता होगा तो आप लोग याद कर लेंगे 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब। हम आप लोग को PDF बना के स्क्वायर और क्यूब का दे देंगे अगर आप लोग को नहीं पता है तो। चलिए तो इसका सोल्व करेंगे, क्योंकि स्क्वायर क्यूब आपको याद रहेगा तो आपका मैथ अच्छा होगा और आपका रीजनिंग भी अच्छा हो जाएगा। चलेंगे यहाँ देखेंगे तो 1, 4, 9, 16, 25 क्या कंसेप्ट लग रहा है सर, इसमें जोड़ने का कंसेप्ट लग नहीं रहा है। तो एक ध्यान देंगे स्क्वायर वाला कंसेप्ट, एक का स्क्वायर क्या होगा एक, यानी 1 गुने 1 क्या होता है, एक ही होता है, आपको पता होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना के 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलेंगे 4 चौका 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा तो 25। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा तो 6 गुने 6, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 गुने 6, 6 के 36, यानी राइट आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न 8 नंबर, सेम स्क्वायर कंसेप्ट पे है। तो आइए उसको भी देखते हैं हम लोग। आपको 20 तक याद रहेगा तो आप लोग का बहुत आसानी से बनेगा रीजनिंग मैथ। देखिए 121 दिया है और 144, 169, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान देंगे 121 जो दिया है वो किसका स्क्वायर है तो 11 गुने 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 गुने 12 होता है 144। उसी प्रकार 169 किसका स्क्वायर है तो बोलेंगे सर ये 169 होता है 13 का स्क्वायर। जो आगे जो हम लोग का पूछा है यहाँ पे क्या हुआ 14 का स्क्वायर। तो अगर आप लोग पता हुआ 14 का स्क्वायर डायरेक्ट बता देंगे, 14 का स्क्वायर होता है वो 196, 196। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आएगा 196 दिखाई दे रही है तो बोलेंगे जी सर ऑप्शन नंबर बी होगा 196। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आप लोग के लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सेम पैटर्न है, आप लोग बना लेंगे इसको, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर कंसेप्ट। देखिए 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका है 4 का, 25 किसका है 5 का। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 गुने 6, यानी कि 36। चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा टाइम लेकर आप लोग बनाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो 2 से दिया है कितना 16, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 के बाद 6 दिया है, सॉरी 6, फिर दिया है 12, फिर दिया है 20। पूछा गया है कि आगे क्या होगा। तो आइए तो 2 से 6 हम लोग कैसे जा सकते हैं तो बोलेंगे सर 2 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 4 2 6 होगा। वेरी नाइस। 6 से 12 में जाने के लिए क्या करेंगे सर 6 जोड़ेंगे, बहुत अच्छा। 6 से 20 में जाने के लिए क्या करेंगे सर 12 8 20 होता है। अब 20 से आगे जाने के लिए क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे कुछ मेरा बनेगा, ठीक यही कंसेप्ट है। ध्यान देंगे पहले जोड़े 4, फिर जोड़ें 6, फिर जोड़ेंगे 8, तो आगे क्या जोड़ेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है इवन नंबर, बोले तो सम संख्या। पहले 4, 4 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद आता है 8, 8 के बाद क्या आता है 10, यानी क्या जोड़ेंगे यहाँ पे तो 10 जोड़ेंगे। तो 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 20 10 30 होगा। तो 30 कहीं दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे जी सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर ही बहुत सिंपल प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे इसको। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि 3 से 6 है, 6 से 12 है, 12 से 24 है, 24 से 48 है। ध्यान देंगे यहाँ मल्टीप्लाई है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24, 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48, 48 में 2 से गुना करेंगे तो 48 गुने 2 होता है 96, याद रखेंगे 48 दूना होता है 96। आपको ऑप्शन में कहीं 96 आंसर दिखाई दे रहा होगा 96, तो बोलेंगे जी सर सी आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न चलते हैं।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है 12 नंबर। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे, इसके बाद वीडियो को देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। चलिए, जो बच्चे थोड़ा आसकत करेंगे, क्योंकि लास्ट बार मौका मिल रहा है आप लोग को जॉब के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत करके जॉब ले लें, क्योंकि 2 साल क्लास की हैं आप इसके लिए। चलिए, तो 5, 10, 17, 26, 37 और आगे पूछा है कि क्या होगा। चलिए, हम लोग थोड़ा मार्कर का कलम बदल लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं आप लोग के लिए ब्लू, ठीक है। आइए देखिए, 5, 10, 17, तो 5 के बाद क्या होगा 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26, 26 के बाद दिया है 37, ठीक है। ध्यान देंगे, 5 से अगर 10 जाना होगा तो क्या ऐड करेंगे 5, बहुत अच्छा है। 10 से 17 जाना होगा तो ऐड करेंगे 10 में 7, 17 से 26 जाना होगा तो ऐड करेंगे 17 9 26, ठीक है। 26 के बाद क्या है 37 है, तो 37 में 26 में क्या ऐड करेंगे 11, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 11, तो क्या हो जाएगा 37। वेरी नाइस। 37 में क्या ऐड करेंगे देखेंगे यहाँ पे, तो 5 ऐड किए, 7 ऐड किए, 9 ऐड किए, 11 ऐड किए। तो अगला बार क्या जोड़ेंगे, तो 11 2 13 जोड़ेंगे, याद रखेंगे। 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, 11, अगला है 13। तो 37 में अगर हम लोग 13 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा शायद 50 होता है। 37 13 आप लोग बताएंगे जोड़ के क्या होगा। ऑप्शन में कहीं 50 दिख रहा है तो बोलेंगे जी सर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलते हैं 13 नंबर। आइए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। आप लोग थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 के बाद 6 दिया है, 6 के बाद 12 दिया है, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर सोल्व करेंगे। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग सोल्व किए होंगे। देखते हैं 2 से 6, तो 2 से कहाँ जाना है 6 पे, 6 से जाना है 12 पे, 12 से जाना है 20 पे, 20 ले जाना है 30 पे। आइए 2 से 6 कैसे जा सकते हैं, तो इसमें क्या ऐड लगाएंगे कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आइए देखेंगे। अगर सोचेंगे कि 2 में 3 से गुना करें तो 6 आया होगा, तो सही बात है, लेकिन 6 में तो फिर 3 से गुना करें तो 18 होना चाहिए, तो कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो इसमें ऐड का कंसेप्ट लगेगा, जोड़ का। देखेंगे 2 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, बताएंगे आप लोग 2 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, तो बोलेंगे 2 में सर 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो बोलेंगे सर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 में क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, तो बोलेंगे सर 12 में आप लोग 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में क्या जोड़ेंगे 30 हो जाए, तो बोलेंगे सर 30। तो 30 में क्या जोड़ें कि अगला मेरा नंबर आ जाए, यही बात है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे 4 जोड़ें, 4 के बाद क्या जोड़े 6, 6 के बाद जोड़े हम लोग 8, 8 के बाद 10, तो 10 के बाद क्या जोड़ेंगे 12, क्योंकि क्या है सम संख्या है। तो 30 प्लस 12 कितना होगा, तो आप बताएंगे 30 प्लस 12 होता है सर 42। 30 प्लस 12 कितना होगा 42, यानी 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न दिया है, बहुत ही अच्छा आसान प्रश्न है, ये भी स्क्वायर कंसेप्ट पे है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। आइए थोड़ा सा हिंट देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर। 144 है 12 का स्क्वायर। 169 है 13 का स्क्वायर। 196 है 14 का स्क्वायर। तो अगला क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, याद रखेंगे 15 का स्क्वायर होता है 225। और स्क्वायर आप लोग को हम दे देंगे लास्ट में, या चाहे कहीं से डाउनलोड करके याद कर लेंगे। अब बहुत सिंपल प्रश्न है। और स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 5 गुने 5 25, इस तरह होता है। चलिए आप लोग का हम जो ग्रुप में जुड़े हैं PDF ग्रुप में, उनको हम स्क्वायर और क्यूब रूट दोनों दे देंगे, ठीक है। जितने भी लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं PDF ग्रुप में, अगर आपको ANM के 6 सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो आप हमें यहाँ पर नंबर आप लोग को दे देते हैं, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोगों को PDF ग्रुप वहाँ पे दे दिया जाएगा मात्र 249 में, जो कि 3000 प्लस MCQ होगा ANM के 6 सब्जेक्ट का, और प्लस जो टेस्ट होगा वो आपको फ्री में दिया जाएगा। तो नंबर है 76, एक बार नंबर को हम बोल देते हैं, नंबर है 7631564068। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे या इसी नंबर पर आपको 249 पे ऐड करना होगा, तो आपको PDF मिल जाएगा 3000 प्लस MCQ का, और आपको PDF ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब का नोट्स मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है,
ये है 13, 26, 52, 104। कितना आसान प्रश्न है। 13, 26, तो 13 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 26। 26 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 26 दूना के 52, 52 दूना के 104। 104 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 104 दूना के हो जाएगा 208। 208 ऑप्शन दिया आपको तो जी सर 208 ऑप्शन बी है। देखिए वीडियो लंबा हो गया इसलिए 15 क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि पहला क्लास है और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन देते हैं टेस्ट के लिए, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए टेस्ट पेपर दिखा रहे हैं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसको आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट टेस्ट के लिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर 20। 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं, आप लोग बना के ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे मैथ भी पढ़ना है तो मैथ का भी क्लास आएगा। अभी रीजनिंग क्लास चल रहा है एक साइड से, एक साइड जीके जीएस चलेगा और कुछ टॉपिक बच गए हैं मेरा एएनएम का, वो भी हम पूरा करा देंगे क्योंकि परमानेंट बहाली भी बहुत जल्द आने वाली है 5000 प्लस पदों के लिए। तो विशेष रूप से नर्सिंग का फोकस करना जरूरी है क्योंकि उसमें मैक्सिमम नर्सिंग का चांस है पूछने का, नर्सिंग सब्जेक्ट का ही। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।